Hello everyone and welcome back to my channel. So this is part 6 of, let me just make use of the pen. This is part 6 of chapter 2, right? So the topic is product in the secondary market. Secondary market हमने start किया था तो उसी के continuation में है ये. Products कौन कौन से हैं secondary market में. So कौन से product है, first question है what are the products which are dealt in the secondary market. So it may be basically divided into two categories, shares and the second one is bonds, right? तो इसमें हम फर्स्ट कैटेगरी का कर लेते हैं ऐसे शेयर्स और देन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ शेयर्स में फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, जिनको ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है. बेसिकली जिसके पास भी इक्विटी शेयर होता है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं एंड इट रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप. नाउ कम्स राइट इशू और राइट शेयर्स. तो जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नई सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं तो बिकॉज वाई इट इज ऑफर टू देम, बिकॉज इट इज गिवन टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. पर्पस क्या होता है कि उनका जो राइट है, उनकी जो ओनरशिप है, इट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड. तो इसलिए कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू, नए शेयर्स इशू करती है, राइट. देन थर्ड वन इज बोनस शेयर. बोनस शेयर्स क्या है, कंपनीज जो है शेयर होल्डर्स को देती है फ्री ऑफ कॉस्ट में. और किस बेसिस में, ऑन द बेसिस नंबर ऑफ शेयर्स शेयर होल्डर्स ओन. देन कम्स प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इनको एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, राइट, फिक्स्ड रेट पे. तो वाई दे आर कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि दे हैव द प्रेफरेंस in the event when the company gets wind up. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट की जाती है. इसी तरह इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले डिविडेंड किसको पे किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है. तो इनको प्रायोरिटी मिलती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट, राइट. व्हाट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिसमें अगर किसी भी साल डिविडेंड पे नहीं किया जाए, कंपनी नहीं कर पाई किसी भी रीजन से, तो डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है. एंड जितने भी एरियर्स हैं डिविडेंड के, वो कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है बिफोर पेइंग द डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सिक्स वन इज क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ये कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, विच आफ्टर अ स्पेसिफाइड डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी कैपिटल. नाउ सेकेंड आपका ये क्वेश्चन था ना कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स है. पहला तो था शेयर्स जो हमने कर लिया. सेकेंड इज डेप्ट. तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट इज बॉन्ड. बॉन्ड्स क्या है कि अगर किसी भी कंपनी ने, ठीक है, पैसा कंपनी ने बोरो किया है फ्रॉम एनी पर्सन, राइट, तो कंपनी जो है इशू करती है. यहाँ पे देखिए डेप्ट सिक्योरिटी कौन कौन इशू करता है, पहले तो कंपनी, म्यूनिसिपैलिटी, गवर्नमेंट एजेंसी. सो जो बॉन्ड इन्वेस्टर है वो क्या करता है, इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर ही लेंड्स मनी, मनी देता है, ठीक है, और बदले में उसको बॉन्ड्स मिलते हैं, राइट. तो जो इशूअर है, इधर मैं कंपनी लिख रही हूँ, इट शुड नॉट बी कंपनी, इशूअर कोई भी हो सकता है इसमें, राइट. तो इशूअर क्या करता है, वो बॉन्ड्स दे रहा है इन्वेस्टर को. इशूअर कौन होता है, जो बॉन्ड्स इशू करता है. इन्वेस्टर को बॉन्ड्स दे रहा है और इन्वेस्टर जो है इशूअर को मनी दे रहा है. तो इशूअर प्रॉमिस करता है कि मैच्योरिटी डेट पे, स्पेसिफाइड डेट पहले से ही मेंशन होती है कि इस डेट पे वो इन्वेस्टर को जितना भी मनी इन्वेस्टर ने दिया था वो रीपे कर देगा, ठीक है. एंड ऑल्सो इशूअर क्या देता है बॉन्ड होल्डर को, इन्वेस्टर को पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट भी देता है. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. तो फर्स्ट इज जीरो कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड इसमें कैसे इशू होते हैं, डिस्काउंट पे, और रिपे किए जाते हैं एट अ फेस वैल्यू, राइट. तो इसका क्या मतलब है, सपोज बॉन्ड्स इशू किए गए हैं 90 रुपीज पे डिस्काउंट पे,
ठीक है। तो जब भी इन्वेस्टर जो है वो इस कितना ये इशूअर है, ठीक है, ये 90 रुपीज में इन्वेस्टर को बॉन्ड दे रहा है। इन्वेस्टर 90 रुपीज दे देता है इशूअर को और बॉन्ड ले लेता है। जब भी रीपेमेंट की टाइम आता है, मेच्योरिटी डेट आती है कि ईश्वर को इन्वेस्टर का पैसा वापस करना है, तो वो 90 रुपीज ना करके फेस वैल्यू पे देता है, जैसे 100 रुपीज पे देता है। तो ये जो डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर ने जब पैसा लगाया था, बॉन्ड्स खरीदे थे तो 90 रुपए दिए थे, लेकिन वापस कंपनी जब भी पैसा रिपे कर रही है इन्वेस्टर का, वो 100 रुपीज दे रही है। तो ये जो डिफरेंस है 100 और 90 का, 10 रुपीज, ये एक तरह से रिवॉर्ड है इन्वेस्टर के लिए, राइट। तो मैं एक बार इसको ज़रा साफ कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ से विल, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, विल रीड पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच इज मेंशन्ड इन योर बुक। ये देखिए, द डिफरेंस बिटवीन दी, हाईलाइट कर देती हूँ, इशू प्राइस एंड रिडेम्पशन प्राइस। इशू प्राइस 90 था, रिडेम्पशन प्राइस 100 था। ये एक तरह से होल्डर, जो बॉन्ड होल्डर्स है उनके लिए रिटर्न का काम करता है। नाउ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। बॉन्ड होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो इसको इक्विटी में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है एक्चुअली में, जो गवर्नमेंट इशू करती है। ये बहुत सेफ सिक्योर होती है क्योंकि इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। Then comes your equity investment. Why should you invest in equities in particular? देखिए, जब भी कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर बाय करता है, वो शेयर होल्डर बन जाता है। तो शेयर्स को क्या बोला जाता है, शेयर्स आर कॉल्ड एज इक्विटी। तो क्यों शेयर्स में पैसा लगाया जाता है, इक्विटी में पैसा क्यों लगाया जाता है, क्योंकि दे हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज, ठीक है, रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, राइट। सो इक्विटी, सबसे पहला रीजन ये भी इसका हो जाता है कि ये रिवॉर्डिंग है। बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के कंपैरेटिवली इक्विटी बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। सेकेंडली, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम इक्विटीज़ में, शेयर्स में पैसा लगाएं तो रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। थर्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि हर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न्स होते हैं। इक्विटीज जो है, दे आर रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, काफ़ी रिस्की भी होते हैं। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न, राइट। इसलिए जब भी इक्विटीज में पैसा लगाना है तो बहुत थॉरली मार्केट को स्टडी करके लगाना चाहिए। एवरेज रिटर्न क्या है इक्विटीज की इंडिया में, तो एवरेज रिटर्न इज 26% टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है। और डिविडेंड के टर्म्स में 1.5% डिविडेंड एनुअली। अब डिविडेंड की अगर डेफिनेशन आती है तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज द परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कंपनी रिटर्न टू द शेयर होल्डर फ्रॉम द एनुअल प्रॉफिट्स। कंपनी को जो प्रॉफिट्स होते हैं, तो उस प्रॉफिट में से वो कुछ परसेंटेज शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसी को बोला जाता है डिविडेंड। What are the factors that influence the price of the stock? There are two factors: stock specific and market specific. Stock specific factors कौन से होते हैं बेटा? It is कि लोगों की जो इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है, कंपनी कैसी है, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, ये स्टॉक स्पेसिफिक फैक्टर्स है जो स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन व्हाट इज मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर्स? ये इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट, ये वो वाले होते हैं कि अगर जैसे इन्वायरमेंट जो है फेवरेबल है, देखिए इधर लिखा है, अगर इवेंट्स आर फेवरेबल टू द इकोनॉमी, इवेंट्स फेवरेबल है, मार्केट में बूम है, ठीक है, इकोनॉमी काफ़ी ग्रोथ हो रही है, राइट, तो उस केस में इन्वेस्टर्स को लगता है कि इट इज़ गुड टू इन्वेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर अनफेवरेबल इवेंट्स है, जैसे क्राइसिस हो गया, वॉर की सिचुएशन है, तो इन्वेस्टर, ये वाली जो सिचुएशंस हैं मार्केट में, क्या हो जाता है, इसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। और इसलिए इन्वेस्टर्स दे डोंट फाइंड इट एज अ गुड सिचुएशन, राइट। सो दीज आर दी टू फैक्टर्स, स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक में कि मतलब
एक्चुअली में आप कंपनी की ग्रोथ देखते हो, पोटेंशियल देखते हो, परफॉर्मेंस देखते हो, फाइनेंशियल हेल्थ देखते हो। मार्केट स्पेसिफिक में इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स देखे जाते हैं। नाउ व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ग्रोथ स्टॉक एंड वैल्यू स्टॉक? ग्रोथ स्टॉक्स कौन से स्टॉक होते हैं? ये वो कंपनीज के सिक्योरिटीज है जिसमें काफी पोटेंशियल है कि सेल्स बढ़ रही है, अर्निंग्स भी अच्छी हैं, ग्रोथ फास्टर है देन अदर कंपनीज। तो इन कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं उनको बोलते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। वैल्यू स्टॉक क्या होता है कि यहाँ पे इनको हिडन, ये कई कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसकी हिडन वैल्यू होती है। लेट मी हाईलाइट दिस। अब इनके स्टॉक प्राइसेस तो अप नहीं हो रहे होते हैं, स्टॉक प्राइसेस बल्कि डाउन जा रहे होते हैं, बट स्टिल द कंपनी हैज द वैल्यू। ठीक है, चाहे स्टॉक प्राइस डिक्लाइन जा रहे हैं, क्यों कंपनी की वैल्यू होती है? क्योंकि कंपनी के पास एसेट्स काफी होते हैं, ये वाले बिल्डिंग, रियल एस्टेट, इन्वेंट्रीज। तो इन एसेट्स की वैल्यू होती है, चाहे स्टॉक प्राइस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर भी कंपनी के पास एसेट्स होते हैं। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं ना बेटा, ये इन कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते हैं जिसकी वैल्यू कम होती है। ये स्टॉक्स की वैल्यू अंडर वैल्यूड होती है, और ये उन स्टॉक्स को तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक इनकी वैल्यू, रियल वैल्यू मतलब कि बढ़ नहीं जाती है। तो इनको पता होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी वैल्यू जो है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू इन्वेस्टर्स जो है वो कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते हैं एंड दे होल्ड इट, hold these stocks until the rest of the market realize the real value of the company assets. अच्छा, एक चीज और है कि हाउ वन कैन एक्वायर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कैसे खरीदे जा सकते हैं? प्राइमरी मार्केट के थ्रू। प्राइमरी मार्केट में आप खरीद सकते हो थ्रू दी आईपीओज या प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑल्टरनेटिवली सेकेंडरी मार्केट के थ्रू भी इक्विटी शेयर्स एक्वायर करे जा सकते हैं, राइट। व्हाट इज अ बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस? बिड प्राइस को बायर प्राइस बोला जाता है। ये वो प्राइस है जो बायर रेडी होता है, ही इज रेडी टू पे, ठीक है, एंड ही इज रेडी टू बाय द स्टॉक एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। सो बिड इज द प्राइस एट विच देयर इज अ रेडी बायर फॉर द स्टॉक। एंड आस्क और ऑफर जो है, ये जो है सेलर का प्राइस है, ठीक है। सो ये वो रेट है एट विच देयर इज अ सेलर who is ready to sell his stock। ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग, बिड बायर्स प्राइस है, आस्क और ऑफर जो है सेलर्स प्राइस है, बिड वाला बायर्स का प्राइस है। एंड बिड प्राइस कौन सा है? बायर का प्राइस है। ये वो प्राइस है विच द देयर इज अ रेडी बायर फॉर द स्टॉक। और आस्क ऑफर जो है वो सेलर का प्राइस है। ये वो प्राइस है या रेट है एट विच देयर इज अ सेलर हु इज रेडी टू सेल द स्टॉक। अब ये वाला देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड साइड, दिस वाली, ये वाली साइड जो है बिड बाय साइड है, और ये वाली आस्क या सेल साइड है। तो यहाँ पे देखिए ये प्राइस, इट इज द हाईएस्ट प्राइस। इधर अगर आप कंपेयर करो 50.25, 50.10, तो 50.25 इज द हाईएस्ट प्राइस, राइट। सो दिस इज अ प्राइस विच द बायर इज रेडी टू पे। यहाँ पे देखिए, इट इज द हाईएस्ट प्राइस, राइट, जो बायर जो है वो रेडी है देने के लिए। एंड दिस इज द seller price or ask price or offer price. This is a price which at which the seller is ready to sell and it is the lowest price। ये देखिए यहाँ पे इन अगर हम कंपेयर करें इधर से, तो ये 50.35 जो है लोवेस्ट है एज कम्पेयर टू 50.4, 50.50। सो ये जो डिफरेंस है इन द प्राइस ऑफ द बेस्ट बिड एंड आस्क इज कॉल्ड बिड आस्क स्प्रेड। सो जो बेस्ट बिड है वो कौन सी है? बेस्ट बिड कौन सी है? ये हाईएस्ट ऑर्डर विद द हाईएस्ट प्राइस, दिस इज द बेस्ट बिड, मींस ऑर्डर विद द हाईएस्ट प्राइस।
ठीक है। और बेस्ट सेल कौन सा है? इट इज ऑर्डर विद द लोएस्ट सेल प्राइस। आफ्टर दिस व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स। बहुत सारे एसेट्स होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, शेयर्स में, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एसेट्स जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने फंड्स इन्वेस्ट करता है। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है। तो पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया है, पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के एसेट्स होते हैं, है ना, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स, अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा बेटर रहता है वो एक ही एसेट में पैसा ना लगाए, ही शुड इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स। रीजन क्या है? अगर वो एक ही टाइप में, अगर वो सिर्फ पैसा शेयर्स में लगा रहा है और शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको काफी लॉस होगा। लेकिन अगर वो कुछ पैसा शेयर्स में लगा रहा है, कुछ अपना पैसा ये म्यूचुअल फंड्स में लगा रहा है, कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर शेयर का प्राइस कम भी होता है तो उसको बहुत लॉस नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो इसकी इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उसका भी पैसा कम नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है, तो उसको रिस्क ज्यादा नहीं होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि वो टेक्निक जिससे रिस्क मिनिमाइज हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है? व्हेन द इन्वेस्टर डज नॉट इन्वेस्ट इन वन टाइप ऑफ एसेट, वो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें। So what are the advantages of having a diversified portfolio? Diversified portfolio का मतलब यही है कि वो portfolio, वो combination जिसमें एक ही एसेट में पैसा नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टर पैसा लगाता है। तो उसका क्या फायदा होता है कि रिस्क कम होता है इन्वेस्टर को, राइट। सो नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। सो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है वो अगर एक सिक्योरिटी का प्राइस कम होता है तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है इन्वेस्टर को, अगर उसने अलग अलग एसेट्स में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट किया तो उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, that is debt instruments. Till then, stay tuned to my channel.